हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स का आज का हमारा ये 4th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, कौन सा 4th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। अब सूडो वर्ड का ही मतलब क्या होता है? सूडो वर्ड का ही मतलब हमारे पास क्या होता है? फॉल्स। सूडो पी साइलेंट होता है इसमें। सूडो वर्ड का ही मतलब क्या होता है हमारे पास? फॉल्स। ठीक है, यानी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है अगर हम इसे ऐसे बोले तो, जब हमारे पास इसमें अगर हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट क्या, व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द टू रिएक्टेंट इट प्रेजेंट। अब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शंस है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में ले रखा है कि अगर हमारे पास दो या दो से जब रिएक्टेंट प्रेजेंट हो हमारे पास, तो हमारे पास या एक्सेस में प्रेजेंट हो तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में, तो हमारे पास रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट। वो हमारे पास रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, प्रेजेंट करता है कि एक्सेस अमाउंट में क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में अगर हम बोले तो हमारे पास क्या है? वाटर। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास ये शुगर हो गया। ठीक है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हो गया हमारे पास, ये एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में हमारे पास ये चीज़ हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। ये हमारे पास क्या है? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज, ठीक है, ये चीज़ देख लेना है। इन दैट केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम इट्स मॉलिक्युलरिटी। अगर हमारे पास इस केस में अगर हमारे पास मॉलिक्युलरिटी अलग हो जाता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, उसी को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी को कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे रेट लॉ यहाँ में इसमें हम निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे रेट लॉ, इट्स रेट लॉ ऐसे करके रखते हैं, इट्स रेट लॉ बी हमारे पास क्या है? रेट यानी के डैश हम निकालेंगे सबसे पहले। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो गया? C12H22O11 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या आ गया? H2O आ गया हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, वही रेट की बात करें तो हमारे पास क्या था? ये के डैश इसमें निकला था हमारे पास रेट, यानी कि इसमें हमारे पास क्या बात करेंगे हम, यानी कि इसमें हम के की रेट की, यानी कि C12H22O11 ये हमारे पास निकलता है। हेयर इसी को हम अगर क्या कहें, ये हमारे पास K इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? हेयर हमारे पास K इक्वल टू K डैश हमारे पास क्या निकला? H2O निकला हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब इसी की जगह हम यहाँ पे ये पुटअप करेंगे तो हमारे पास इसका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमारे इसका क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्स्ट, यानी क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया हमारे पास। लेकिन मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो हमारे पास बाय मॉलिक्युलर आ गया हमारे पास। अब मॉलिक्युलरिटी हमने, हमारा 3rd लेक्चर है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? बाय मॉलिक्युलर कह देते हैं, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कह देते हैं इसे। ठीक है, ये चीज़ हमें देख के चलना है। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसी के बाद देखा जाए तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम देखते हैं। इसको मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या हम देखेंगे, तो हमारे पास आ गया CH3COOC2H5 आ गया हमारे पास, प्लस इसमें हमने दोबारा क्या लिया? H2O लिया। ये रिएक्ट करके हमारे पास H+ आयंस निकलने इसमें। ठीक है, और ये हमें क्या बना के दे रहा है?
COOH बना के दे रहा है, प्लस हमारे पास वो ब्लैक से लिख दिया मैंने C2H5OH, C2H5OH निकाल के दे रहा है। तो हम इसमें ब्लू पेन से लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल हो गया। हाँ, ये हमारे पास क्या हो गया, एसिटिक एसिड आ गया। ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट में आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इथाइल इथोनेट, जिसे हम एस्टर भी कह देते हैं, इथाइल जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टर भी कह देते हैं। ठीक, ये चीज़ हमें देख लेना है। अब इसी में हम रेट नॉ निकालते हैं। ठीक है, इट्स रेट लॉ बी हमारे पास क्या निकल रहा है, ये चीज़ हमें देख लेना है। क्या हमारे पास रेट अगर बोले तो के डैश, ठीक है, हमारे पास क्या निकला, CH3 COO C2H5 ये निकल रहा है, प्लस हमारे पास H2 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। वही हमारे पास रेट की बात करें तो के इक्वल टू हम क्या करेंगे, CH3 COO C2H5 हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। इसमें भी हमारे पास क्या हो गया, हियर हम देख लेते हैं, के इक्वल टू के डैश हमारे पास क्या निकल गया, H2O निकल गया, जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया, ये चीज़ हमें देख लेना है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करें, इसको हम मिटा देते हैं नीचे वाले को। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास इसका क्या आ गया, फर्स्ट, यानी हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। ये चीज़ हमें देख लेना है। इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या आ गया, सेकंड, इसको हम बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कह देते हैं। ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे एक्सटेंड करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करें, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने एक चीज़ नहीं देखा होगा, जैसे इंटीग्रेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेशन जो मैथ में मेनली पढ़ाया जाता है क्लास 11th और 12th में। ठीक है, अगर जिसने मैथ ले रखा उसने पढ़ा होगा, लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बता दूं। ठीक है, यहाँ पे जैसे नोट पॉइंट डाल के आप नीचे लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो साइड में, तो नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो उसको। जैसे हमारे पास सबसे पहला आ जाता है, जैसे देखो क्या है, dx अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, dx हमारे पास, मान लो dx अपॉन में dx हमारे पास इसकी पावर n आ गई, तो क्या हो जाएगा, nx n की पावर -1 आ गया हमारे पास। वही अगर सेकंड की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, dx अपॉन में हमारे पास अगर dx सिंपली आ गया तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वही थर्ड की अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, d log मान लो x अपॉन में हमारे पास dx आ जाता है। ये कंप्लीट हमारे पास है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1/x, जब हमारे पास अपॉन में आ जाता है। ये हमें याद रखना है। इसके बाद ऐसे इंटीग्रेशन की हमारे पास इंटीग्रेटेड के फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर देखें तो हमारे पास ऐसे ही फोर्थ देख लेते हैं, ज़रा देखो फोर्थ हमारे पास देख लेते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अगर x की पावर n अपॉन में dx आया तो इसके फॉर्म में कैसा आएगा, तो x की पावर n+1 हमारे पास अपॉन में n+1 आएगा। ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास प्लस क्या कहते हैं, i कह देते हैं, या हम c कह देते हैं। c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है हमारे पास। इसी को हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कह देते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट, जिसको हम c से डिनोट करेंगे। ठीक है, वही अगर आगे देखें हमारे पास तो आ जाता है, मान लो अपर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट है हमारे पास, और नीचे क्या होता है, लोअर लिमिट हो जाता है, लोअर लिमिट हमारे पास। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। इसमें हमारे x की पावर 2 अपॉन में इंटू dx आ गया, तो क्या लिखेंगे, अब x की पावर एक ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और नीचे आएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 और 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे लिमिट की बात करें तो हम, ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2, हाँ 2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे
2 की पावर हमारे पास क्यूब आ जाएगा, क्यूब अपॉन में 3, फिर हमारे पास -1 लोअर लिमिट है ना, 3 हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, मान लो हमारे पास 2 4 4 से 8 आ गया, 8 अपॉन में 3 -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कुछ इस तरीके से आएगी, क्या 7 अपॉन में 3 आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाता है इसका हमारे पास। वैसे फर्दर आगे हम अगर चलें तो हमारे पास और भी आते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास 1/x के फॉर्म में dx दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x प्लस हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, ये इस फॉर्म में आ जाता है। और भी हमारे पास जैसे log 10 की वैल्यू 1 याद रखना, ये सब हमारे पास आ जाते हैं। तो इसको आप साइड में चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो हमारे पास। या लॉग या एंटी लॉग का हमने क्या कर रखा है, अलग से लेक्चर भी करा रखा है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम मिटा रहे हैं वीडियो लेक्चर, तो इधर रोक के आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने इंटीग्रेशन की तरफ। हमारे पास क्या है, अब देखो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या इंडिपेंडेंट है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, कब, रिएक्टेंट में। जैसे कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास इसका रेट लॉ निकालेंगे तो और अच्छे से हमको समझ आएगा। तो इट्स रेट लॉ बी हमारे पास क्या आ जाता है, रेट इक्वल टू के, आर हमारे पास आ गया, क्योंकि आर ही हमारे पास क्या है, इसको हम आर मान लेते हैं, आर, इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास, इसकी पावर हमारे पास 0, कोफी हमारे पास सिग्निफिकेंट यानी कोफिशिएंट की बात करें तो कुछ नहीं, तो 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इट्स डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम, मान लो, तो क्या आ जाएगा, -d r अपॉन में क्या आ जाएगा, dt, इसको लो k इंटू 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर हमारे पास कोई भी अगर आ जाए, हमारे पास कोई क्वांटिटी आ गया, हमारे पास एनी क्वांटिटी रेस टू पावर 0 इज क्या है, हमारे पास यूनिटी हो जाती है, इसकी यूनिटी 1 हमारे पास, ठीक है। अगर इसकी वो रीअरेंज कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को हमारे पास क्या कर दे, रीअरेंज कर देता ऑन वी हैव, ठीक है। तो -d r, ठीक है, और dt को इधर ले जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा k dt। इसको हम क्या कर देंगे, dr माइनस है ना हमारे पास, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस को उधर ट्रांसफर करते तो हमारे पास -k dt आ जाता है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ऊपर मिटाना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे लिख लेते हैं ना, ऑन integrating both sides by taking limit as, ये मिटाना पड़ेगा ऊपर का हमें, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यह इससे जो हम निकालेंगे ना, फाइनल हम क्या निकालेंगे, एक फार्मूला निकालेंगे, उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ओह मैंने मिटा दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ तक तो मैंने लिख रखा है ना, इससे आगे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऐसे हमारे पास r, ये रहेगा r नॉट, एक जगह लेंगे, ऊपर ले लें, नीचे ले लें, ऊपर ले लेंगे हम, ठीक है। dr अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग माइनस जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये ले लेते हैं k, और हमारे पास आ गया dt, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया dt, ये चीज़ हमें देख लेना है। तो क्या लेते हैं, 0 से लेके हम -1 t तक ले लेते हैं, t तक ले लेते हैं हम -t, ठीक है, इसको आगे ले लेते हैं r0। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम ले लेंगे, तो बॉक्स में r आ गया हमारे पास r, फिर r0 इसकल टू वही सेम, फिर हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा dt -t और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r माइनस का r0 इसकल टू माइनस का k, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा t माइनस का 0 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मानते हैं ना, तो 0 ले लेते हैं, ये माइनस नहीं ले लेते हैं हम, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब गलत हो जाएगा फिर हमारे पास, क्योंकि ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, r माइनस r0 इसकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब 0 है नहीं है ना, हमारे 0 है ना, तो k t आ गया हमारे पास। ठीक है, इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास क्या आ गया, k t इसकल टू माइनस r0 माइनस r आ गया हमारे पास, दूसरी साइड ले आते हैं। ठीक है, यही हम अगर t को नीचे ले आते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, r0 माइनस r अपॉन में t, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक फार्मूला बन जाता है जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे पास। हाँ, साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बाकी चीज़ हमारे पास है क्या क्या चीज़, तो नीचे ही लिख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास वेयर, और के क्या है हमारे पास, के हमारे पास रेट कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होता है मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास यूनिट दे रखा है। इसके बाद हमारे पास r नोट की बारी आती है। r नोट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद हमारे पास दूसरा r आएगा, जिसे कहते हैं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ, सब कुछ तो रिएक्टेंट का ही है हमारे पास। टी का है टाइम, जिसको हम सेकंड में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास फार्मूला। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, जो कि हम एनसीईआरटी में देखने वाले। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ, यानी कि हमारे पास किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। ठीक है, अब ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन जो हम अभी देखे थे, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या होता है, इसमें हमारे रिएक्टेंट को मिली जस्ट इनिशियल हमारे पास वैल्यू लेके हाफ कर देते हैं। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लेके हमने क्या किया, एज इट इज़ हमने इक्वेशन फर्स्ट को ले रखा है। यहाँ से अगर मैं रेड मार्कर से दिखाऊँ, इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज़ लिया हमने, इसको फिर क्या किया हमने, टी इजकल टू हमने क्या कर दिया, हाफ ले लिया, यानी टाइम को क्या कर लिया हमने, हाफ ले लिया। इसके बाद इसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, आर इजकल टू हमने क्या किया, आर नोट अपॉन में 2 किया है, और इसी को हमने 2 को इधर करके ये इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब वही इक्वेशन जो फर्स्ट था ना, उसी इक्वेशन में इस वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया। इस वैल्यू को पुटअप कर दिया तो हमारे पास आर नो, हमारे पास क्या आ गया, 2r हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगा, आर नोट आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमने यहाँ पे पुटअप किया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास के इजकल टू आर अपॉन में टी हाफ आ गया। अब वही हमारे पास हाफ, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब वही फर्स्ट इक्वेशन पे हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, किसको, हमारे पास जो हाफ की वैल्यू थी उसी को। तो यहाँ देखो आर नोट माइनस आर नोट अपॉन में 2 आ गया हमारे पास, एज इट इज आ गया हाफ। अब ये 2 क्या आ गया, नीचे आ जाएगा हमारे पास। नीचे आने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है। इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बनता है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं,
क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी में आ जाते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो कि डिपेंडेंट होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही हमारे पास। तो थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, इसी को हमें देखना है, इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ देख लेते हैं, क्या होता है जीरो ऑर्डर का हमारे पास ग्राफ कैसा होता है वो देख लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को समझ सकते हो, ठीक है। एक एक बार हमने दिखा रखा है, अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम अच्छे से एक बार और समझा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ देख लेते हैं। देखो क्या होता है हमारे पास ग्राफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देखते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हम देखने वाले हैं। क्या ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास था ग्राफ किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का। पहले ग्राफ देख लो। तो हमारे पास पहले इक्वेशन ले लेते हैं कि क्या आ जाता है हमारे पास, आर नोट माइनस आर अपॉन में क्या आ जाता है हमारे पास, टी आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है। इसी के बेसिस पे अगर हम ग्राफ बनाएं तो मैं ब्लैक मार्कर से बनाता हूँ, बट आप लोगों को समझ आएगा, क्लियर विजिबल हो पाएगा जिससे। ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हो जाता है हमारे पास, लिख देते हैं यहाँ पे एक्स, ये वाई आ गया हमारे पास, ठीक है। ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं इन सेकंड के फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ, लिख लें, कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, रिएक्टेंट का आ जाता है हमारे पास, जिसको हम रिएक्टेंट का हमारे पास, इसको हम आर नोट के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप जो होता है ना, इसका नेगेटिव की तरफ यहाँ से नीचे से ऊपर ऐसे आ जाता है। ये जो स्लोप है ना हमारे पास, स्लोप हम क्या लेते हैं, माइनस का के आ जाता है हमारे पास। और ये जो हो जाता है ना, ये पॉइंट जो हमारे पास क्या आता है हमारे पास, आर नोट आ जाता है हमारे पास। ये पॉइंट क्या आ जाता है, आर नोट, ये हमें देख लेना है। ये क्या था हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हमारे पास ग्राफ आ जाता है। तो इसको आप देख सकते हो, एग्जाम में बनाने को आ सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लगा हमारा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे पास, इससे रिलेटेड मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी में हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिख जाता है, तो हम देख लेते हैं। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, कैलकुलेट द, इसमें हमारे पास हाफ फर्स्ट ऑर्डर, ये अच्छा फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है, जीरो ऑर्डर का हमें दिख जाएगा ऐसे हाफ देखेंगे तो, ठीक है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिख जाते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास, मैं आपको बता देता अभी, देखो हाँ, एग्जाम्पल्स आप 4.3 एग्जाम्पल कर सकते हो, एग्जाम्पल हमारे पास। इसके बाद हमारे पास और भी एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास जैसे 4.7, 4.8 एग्जाम्पल हमारे पास, ये सब एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं हमारे पास। इन सब हाफ ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे हमारे 13 क्वेश्चन का, 13 क्वेश्चन अभी नहीं करना, अब जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करवा देंगे उसके बाद करना है। इससे पहले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वो कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई दिक्कत या कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ समझ आए, क्या नहीं समझ आए। देखो पहले हम लेक्चर फास्ट लेके चलते थे, अगर हमें भी फास्ट चल रहे हैं तो आप स्लो करके देख सकते हो, यूट्यूब में ये फैसिलिटी दे रखी। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।